मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। इंडिया को इस चीज से ज्यादा उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे, साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ समिट को अटेंड करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी तो अभी से डर गए हैं और कहते हैं कि जयशंकर पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की कुटाई करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इंडिया के साथ बात करना चाहती है, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बात नहीं करने वाले और एससीओ मीटिंग को अटेंड करके वापस इंडिया में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एससीओ के ऊपर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान इंडिया बड़ी एक हाइप बन रही है कि जी पाकिस्तान में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। क्या समझते हैं इस इवेंट का पाकिस्तान को क्या फायदा है, क्या नुकसान है? चलें, पहले तो तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया कि जिन्होंने पसंद किया। दूसरा ये कि मैं एससीओ पे बात करता हूँ, इंडिया पे भी बात करूंगा, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस एंड बलूचिस्तान। लेकिन ये है क्योंकि बातें थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती हैं। व्यूवर से रिक्वेस्ट ये है कि इसको ओपन माइंडेड होकर सोचना है। ठीक है, मेरे जो बातचीत जो भी होगी उसको ओपन माइंडली सोचना है, कोई पर्सनल नहीं है। आपकी जो भी ओपिनियन होगी इनकी बातों को लेकर, वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जी अबूजर भाई, एससीओ का बताइए आप जरा। देखिए, एससीओ को जहां तक मैं देख रहा हूँ ना, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा इवेंट, और वो भी इस टाइम के अंदर जब पूरी दुनिया में वार चल रही है और वो जो वार के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वही कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक जो चीज मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मैं दोनों साइड से चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड से, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। अच्छा, यानी कि होम ग्राउंड पाकिस्तान का होगा, बिल्कुल पिच पाकिस्तान की होगी और परफॉर्म जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कर जाएंगे। इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आई। बहुत अच्छे। अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। अभी तक बेसिकली इंडिया ने वैसे तो अभी तक जो अपनी इंटरनेशनल रिलेशन में रखे हुए हैं ताल्लुकात बाकी सब कंट्रीज के साथ, उनकी कोशिश ये होती है कि एक न्यूट्रल ताल्लुक जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन पास्ट कुछ टाइम पीरियड के अंदर ना उनके ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं जा रहे। इतने अच्छे नहीं जा रहे। जैसे पहले उनसे वो ईरान वो लेते थे, तेल लेते थे, गैस लेते थे, वो उन्होंने जब से वो सैंक्शंस लगाई है यूएसए ने, उन्होंने उनसे वो लेना बंद कर दिया है। इसी तरह उनके अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे। उसकी भी एक वजह ये है कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई तो ज्यादातर जो तालिबान है, उस ग्रुप ने जिसने उसकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, वो पाकिस्तान के हमारी जो स्टेट एजेंसी थी, वो उनके स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं या उनके साथ उनका ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, हम तो आए दिन ये सुनते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आए दिन जो सा कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। कभी यहाँ से यानी कि पाकिस्तान में आके हमारे जो जवान हैं उन्हें तालिबान उठा के ले जाते हैं, आप कहते हैं हमारे रिलेशन बेहतर है। बहुत प्यारी बात आपने कही, मैं इसका डिटेल में जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी ये वाली बात कंप्लीट करता हूँ। अब आप ये देखें, ये तो हकीकत है, जो आप कह रहे हैं ये भी हकीकत है, पर जो मैं कह रहा हूँ वो भी हकीकत है। पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा। जैसे ही तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट संभाली, उन्होंने फौरी ये बयान दिया था, क्योंकि इंडिया को तब डर पड़ा था, उन दिनों कश्मीर के अंदर भी काफी सरगर्मियां हो रही थी कि कहीं अफगानिस्तान के तालिबान आके यहाँ पे रिबेलियंस मतलब एक मूवमेंट ना करें। तो उन्होंने एक क्लियर पैगाम दिया था कि हम अपना लैंड किसी और की जंग के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यहाँ से उनकी एक न्यूट्रल पॉलिसी समझ आती है कि पाकिस्तान के साथ भले अगर उनके अच्छे ताल्लुकात ना हो, इट डजंट मीन कि इंडिया के साथ उनके बुरे ताल्लुकात हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये बड़ी बड़ी बात की है कि तालिबान ने आके इंडिया को या पूरी दुनिया को ये क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, ब्रदर कंट्री, और हम पाकिस्तान के लिए जाके कश्मीर में इंडिया के खिलाफ जंग लड़ लेंगे। उन्होंने बोला इंडिया के, इवन आप तो इंडिया के साथ बड़े वो ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। There is nothing like Muslim when it comes to international relation। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके चाइना के साथ हैं। चाइना में कौन से मुस्लिम है, वो तो मुसलमानों का सबसे ज्यादा कत्ल कर रहे हैं। अच्छा। तो कहने से मुराद ये है कि उनको इस टाइम ट्रेड करना है, और चाइना ने वहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है। अच्छा, अब जो बात बेसिकली मैं कहना चाह रहा था कि इंडिया किस तरीके एससीओ में पाकिस्तान से ज्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकता है,
वो ये कि इंडिया अभी तक यूएसए का ज्यादा प्रो है। यूएसए, इजराइल, उसके दुनिया में इस टाइम 2 ब्लॉक हैं। सबसे बड़े जो ब्लॉक हैं दुनिया में वो इस टाइम 2 हैं। कौन से? एक है आपका वेस्टर्न ब्लॉक, जो है। आप कह लें यूएसए, इजराइल, यूरोपियन, ये ब्लॉक आपका हो जाता है। दूसरा जो एक नया इमर्जिंग ब्लॉक है, रशिया, ईरान एंड चाइना, ठीक है, ये ब्लॉक है। रशिया, ईरान और चाइना के साथ इंडिया के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं जितने उसके यूएसए के साथ हैं। ठीक है, तो उसको अपने इन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात इक्वल लेवल पे, जैसे यूएसए के साथ हैं, वैसा बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें रशिया भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है। ठीक है। और बड़ी बात ये है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी ये बना रखी है, फॉरेन पॉलिसी ये बना रखी है कि भाई हमारा ना ही कोई दुश्मन है, ना ही कोई इस तरीके से, हमें जहाँ पे बेहतर लगेगा इंडिया के लिए, अपने कंट्री के लोगों के लिए हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। रशिया से वो ऑयल ले रहे हैं, अगर वो यूएस के प्रो होते तो फिर क्या आपको लगता है कि यूएस ने तो सैंक्शंस लगा दी थी रशिया पे, उन्होंने फिर भी ऑयल लिया। और इवन सीधा उनके ये डॉक्टर जयशंकर ने वार्न किया था यूएसए को कि यूएसए ये सुन ले कि हम अपनी कंट्री के लिए जो फायदा होगा, रशिया से ऑयल लेना पड़े या जहां से भी ऑयल लेना पड़े हम लेंगे, यूएसए में डिक्टेट करने वाला कोई नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, इंडिया जो है वो अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके सॉवरन है, वो उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस पसंद नहीं करता। लेकिन पसंद करना ना करना सम टाइम चॉइस आपके पास नहीं होती। अच्छा। अगर वो इन्फ्लुएंस में ना आता तो ईरान तो रशिया से कई गुना ज्यादा चीपर ऑयल एंड गैस दे रहा था उनको। ठीक है। ईरान ने ये भी ऑफर दे दी थी कि आप अपने इंडियन रुपी में हमसे ये ले लें। ठीक है। यहाँ तक भी ऑफर दे दी थी कि आप पेमेंट बाद में दे देना, पेमेंट की कोई जल्दी नहीं, लेकिन आप हमसे ही लें। लेकिन जब यूएसए ने सैंक्शंस लगाई ईरान पे तो इंडिया को मजबूरन ईरान के बजाय रशिया से लेना पड़ा, क्योंकि उनको ये पता था कि चलो रशिया के लिए ये फिर कन्विंसिंग होगा बानिस्बत ईरान के। तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन स्टिल उन्होंने इन 2 कंट्री में से एक को चुन लिया। ठीक है। अनलाइक पाकिस्तान जो इन दोनों को नहीं चुन पाया। ठीक है। हम तो रशिया के मामले में भी खामोश रहे, मतलब कि ऑयल लेने गए शायद प्राइम मिनिस्टर, तो वापस आए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। ईरान से तो ईरान ने तो हमें फाइन कर रखा है, लेकिन फिर भी हम जो सा वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि पता है अमेरिका बहादुर का सर हाथ हमारे सर पे है, तो इसलिए इशू नहीं है। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये बात होगी कि चलो यहाँ पे इस इवेंट को ज्वाइन करके वेस्ट को छोड़ के जो ये नया ब्लॉक बन रहा है दुनिया के अंदर, उनको इनके साथ बैठ के नए मामला अच्छे से करने का मौका मिलेगा। ठीक है। दूसरी एक बहुत बड़ी रीजन है, वो ये है कि अब ये जो SCO है, शंघाई समिट ऑर्गेनाइजेशन जो इवेंट हो रहा है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर पैदा हुई थी ना। ये जो कॉन्फ्रेंस है सारी की सारी, ये इवेंट है। अब अगर इंडिया इसको ज्वाइन नहीं करता मिसाल के तौर पे, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज के अंदर कैसे रखेगा? ठीक है। अब इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार, आपको पता है उनका पोर्ट बन रहा है, अब अगर वो इस इवेंट को ज्वाइन नहीं करता तो ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे करेगा? चाबहार पोर्ट के जरिए उसने कहाँ एंट्री करनी है? सेंट्रल एशिया में ही करनी है ना। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है ये है ही ऑल अबाउट सेंट्रल एशिया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तान की पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों चाहती है कि इंडिया से बात हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ ट्रेड करना है ताकि पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ बात करने के मूड में अभी तो नहीं है, क्योंकि इंडिया ने क्लियर बता दिया है कि पहले पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म को बंद करे, फिर पाकिस्तान के साथ बात होगी। और वैसे भी इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इंडिया क्यों बात करे? अगर पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है तो पहले पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए, फिर इंडिया से बात कर ले। और एक बात पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताई कि पाकिस्तान हर जगह पे इस्लाम को घुसा देता है और दुनिया को अब इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, दुनिया अपना फ़ायदा देखती है। इसीलिए तो इंडिया के रिलेशन सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।